बहुत ऐसी अद्वियात भी हैं जिनके इस्तेमाल से जिस्म पे सोजिश हो जाती, वो इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ब्लड प्रेशर के लिए ख़ास तौर पे उन अद्वियात का ज़िक्र होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के ठीक करते करते जिस्म पे और ख़ास तौर पे पाँव पे सोजिश आ जाती है और वो मरीज़ शायद कई दफ़ा पहले से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं तो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए गया था, ये नया कौन सा मसला बन गया, कहीं खुदा न खास्ता कोई जिगर तो नहीं ख़राब हो गया, गुर्दे तो नहीं ख़राब हो गए, दिल तो नहीं ख़राब हो गए। लेकिन सिर्फ़ अगर उन अद्वियात को चेंज कर दिया जाए या उनके साथ मेडिसिन कुछ ऐड कर दी जाए तो इस नफ्सियाती तकलीफ़ से निजात हासिल की जा सकती। आज की वीडियो का ताल्लुक़ इन्हीं तमाम मेडिसिन से रिलेटेड है जो जिस्म पे सोजिश कर सकती। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। सो नंबर 1, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है स्वेलिंग बाय ड्रग्स, यानी दवाई की वजह से सूजन, और जिस्म में ज़्यादातर ये पाँव पे आती है। तो सबसे पहले जिनका ज़िक्र करना चाहिए वो है ब्लड प्रेशर रिलेटेड मेडिसिन। बीपी की जो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं उनके अंदर एक कैटेगरी होती है जिसे हम सीसीबी कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल्स को हमारे जिस्म के अंदर जगह जगह कैल्शियम के चैनल बनाए गए हैं और उन कैल्शियम चैनल्स की खासियत ये है कि वो खून की नालियों की तरफ होते हैं और अगर इन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये खून की नालियाँ थोड़ी सी फूल जाती हैं। अब पहले भी इतनी थी, अब वो इतनी हो गई, सादगी के साथ बता रहा हूँ। तो उसके नतीजे में होता ये है कि वो प्रेशर जो उनसे वो रिलीज़ हो जाता है। खून की नालियाँ जो उनसी हैं वो उनके बड़े होने से बीपी ड्रॉप कर जाता है। इसको कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ट्रीटमेंट। और इनमें से कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से जिस्म पे सोजिश हो सकती। नंबर 1 एम्लोडिपिन। ये मशहूर दवाई है। एम्लोडिपिन कई नामों से दुनिया में पाई जाती है। इनमें से एक नॉर्वेस्क, एक सोफवेस्क, क्या एक नॉर्वेस्क और सोफवेस्क, ये इसकी बात कर लेते हैं। सोफवेस्क के नाम से भी होती है, मल्टीपल नामों से होती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है, बट इसकी वजह से पाँव पे सोजिश आ सकती है। सब मरीज़ों में नहीं आती, कुछ ख़ास मरीज़ों के अंदर आती है और ज़्यादातर वो लोग होते हैं सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन के पेशेंट्स। ये सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन कौन सी होती है, मैं इसके बारे में कुछ वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नमक के इस्तेमाल की वजह से बढ़ जाता है और कुछ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका नहीं बढ़ता। उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जब वो ये दवाई लेते हैं तो पाँव पे सोजिश आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इस दवाई से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बस ये एक ख़ासियत है जो कुछ लोगों के अंदर इस दवाई की ज़रा सामने आ जाती है। अब साइड इफ़ेक्ट कह लीजिए, लेकिन वो देखने में परेशानी होती है। पाँव जो उनसे हैं वो सूजने की वजह से, पैर जो उनसा है वो जूते में पूरा नहीं आता और कुछ लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी ज़हनी कोफ्त का शिकार होना पड़ता। नंबर 2 नेफिडिपिन। नंबर 3, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनको आप ये माना जाता है कि ये न्यू जनरेशन हैं और इनके ज़रिए जिस्म पे सोजिश नहीं होती। ये हैं जी नेफिडिपिन और उसके साथ फिलोडिपिन, लरकेनिडिपिन।
आखिर में पीन हरक के आ रहा है, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एक ख़ास कैटेगरी है। इनको फर्दर 2 में डिवाइड किया जाता है, जिनके नाम बड़े मुश्किल से हैं, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन, डाइहाइड्रोपायरिडीन। वो आम लोगों को उससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर्स के याद करने की चीज़ें हैं। एडालेट एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो इसमें होता है, और उसके अलावा ये कई और नामों से भी मशहूर है। फ्लोडिपीन मेरा ख्याल है सॉल्ट नेम ही काफ़ी है, दुनिया में बहुत सारे नामों से हैं। रिलेटिवली न्यू ड्रग है। एलरकेनिडोपीन भी दुनिया में बहुत सारे नामों से है। अब सबसे ज़्यादा सोजिश इसका चांस है, फिर इसका, और उसके बाद फिर नीचे वाली दोनों ड्रग्स का। इनमें से किसका ज़्यादा किसका कम, ये थोड़ी सी बहस वाली बात है, लेकिन ये ऊपर वाली 2 ड्रग्स से ज़रा ज़्यादा होती है। और इस बाज़ का जिन लोगों को इससे हो रही होती है, हम इस पे डालते हैं तो उनकी सोजिश ठीक भी हो जाती है। बट असल में अगर उनके गुर्दे ठीक हैं और उनकी क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई और उनका पोटाशियम ठीक है, तो फिर हम एक दूसरी क्लास ऑफ ड्रग होती है जिसे एस इनहिबिटर ARBs कहते हैं, उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उससे जिस्म में प्रोटीन भी कंट्रोल हो जाती है और सोजिश भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि इस दवाई की ज़रूरत होती है, इसी को जारी रखना होता है, तो इसके साथ एक पेशाब आवर दवाई ऐड कर दी जाती है। उससे वो इजाफी सोजिश पानी की सूरत में पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है, सोजिश कदरे बेहतर हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें ये दवाई ही इस्तेमाल करनी है या इसके मुतबादिल दूसरी दवाई हम ट्राई कर सकते हैं। पेशाब आवर दवाई से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, उससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, उससे क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ रही, उससे यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा। ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है जो आपका एक मुस्तनद फिजिशियन ही ले सकता है या नेफ्रोलॉजिस्ट ही ले सकता है। इसके बाद 2 और ड्रग्स भी हैं जिनका मैं ज़िक्र कर देता हूँ। उनसे अमूमी तौर पे इतनी स्वेलिंग नहीं होती। उनमें से एक है डिल्टियाज़िम, ये दूसरी क्लास की ड्रग्स हैं, और एक है वरेपामिल। ये दिल की रफ्तार भी थोड़ी कम करती हैं और BP कम करती हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, यानी BP को उतनी ताकत से नीचे नहीं ला पाती जितनी ये वाली ऊपर वाली ड्रग्स हैं। ये बाज़ का हमें कुछ ख़ास कंडीशंस में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिस्म से प्रोटीन लीक हो रही हो, फिर भी इनका थोड़ा सा रोल है। दिल की रफ्तार कम करनी हो, दमे के पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना हो, फिर भी इसका कुछ रोल हो जाता है। सो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर तो बाज़ का इनसे भी कुछ स्वेलिंग होती है, और इनके कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह का साइड इफ़ेक्ट अमूमी तौर पर रिपोर्ट किया जाता। मोटी ड्रग्स जो सबसे ज़्यादा ये काम करती हैं वो तकरीबन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की यही हैं। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ जिनके ज़रिए ये हो सकता है, वो अमूमी तौर पे तब मुमकिन है जब उनसे कोई एलर्जी हुई हो। अगर जिस्म में किसी भी ड्रग से एलर्जी हो तो जिस्म में एक रिएक्शन होता है जिसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। उसकी वजह से खून की नालियाँ जो उनसी हैं उनमें से पानी लीक होता है और जिस्म थोड़ा सा सूज जाता है, और उसकी वजह से पूरा जिस्म ही तकरीबन सूजता है, सिर्फ टांगें नहीं सूजती। और वह बहुत ज़्यादा अगर मामला बिगड़ जाए तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये जो सी पाँव पे स्वेलिंग से रिलेटेड मेरा ख्याल है जो आम लोगों के याद करने की चीज़ है वो यही जो सी मैंने 5 से 6 ड्रग्स का जिक्र किया, उन्हीं को याद रखें। और अगर आपको कोई और वजह नहीं मिल रही, आपके मौलिज को कोई वजह नहीं मिल रही कि पाँव पे सोजिश क्यों हो रही है, तो ये वजह एक बीच में से हो सकती है। हो सकता है इससे किसी की ज़िंदगी में आसानी दाखिल हो जाए और सिर्फ दवाई के बदलने से किसी की सोजन ठीक हो जाए और वो इस जहनी करब से निकल आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।